अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अलगा। तो सबसे पहले हम जो अलगा के करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लेक्चर उसका स्टडी करेंगे, ठीक है। उसका अच्छे तरीके से लेक्चर समझेंगे। उसके बाद जो इसके डिटेल नोट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये इसके डिटेल नोट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेंगे कि अलगा के करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद ये नोट्स जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आपके पास रीड आउट कर दूंगी, क्लियर। सबसे पहले अब हम देखते हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स। तो करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने से पहले हम बात करते हैं अलगा अलगा की स्टडी। तो अलगा की स्टडी को हम कहते हैं फाइकोलॉजी, ठीक है। तो फाइकोलॉजी वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, फाइकोस एंड लोगोस, ठीक है। तो फाइकोस क्या है? फाइकोस जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है हमारे पास, जिसका मतलब होता है सी वीड, ठीक है। सीवीड एक बहुत फेमस अलगा का नाम है, ठीक है। और लोगोस को हम कहते हैं, ऑफ कोर्स स्टडी को कहते हैं, ठीक है। तो स्टडी ऑफ सीवीड इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ अलगा, एंड स्टडी ऑफ सीवीड इज कॉल्ड फाइकोलॉजी, ठीक है, क्लियर। तो अब हम बात करते हैं इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स की। तो अलगा जो होते हैं ये मोस्टली होते हैं यूनिसेलुलर या फिर सिंपल मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टी सेलुलर। इसका मतलब क्या है? यूनिसेलुलर वो फॉर्म होती है कि पूरी बॉडी एक ही सेल के ऊपर कंसिस्ट करती है, मतलब जस्ट एक ही बॉडी को, एक ही सेल को आप पूरी बॉडी का नाम दे देते हैं। जिस तरह के हमारे पास है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास की में क्या होता है, जस्ट एक सेल है जो मोटाइल भी है, ठीक है, सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, उसके पास प्रॉपर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, हर चीज मौजूद है, ठीक है। तो उस वो एक क्लेमाइडोमोनास एक इंडिविजुअल के तौर पर है, एक सेल एक पूरे इंडिविजुअल के तौर पर काम कर रहा है, ठीक है ना। मतलब कि पूरी बॉडी ही एक सेल पे कंसिस्ट कर रही है, तो उसको हम कहते हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और या फिर सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। अब सिंपल का मतलब क्या है? उससे वो अकेला मल्टी सेलुलर भी कह सकता था, लेकिन उसने सिंपल वर्ड इसके साथ यूज किया, ठीक है। उसने कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिसमें पूरी जो बॉडी होती है उसमें से कोई भी सेल एज ए सेक्स सेल के तौर पर एक्ट कर सकता है, ठीक है। मतलब कि कोई भी सेल जो है वो नेक्स्ट जो है जो हमारे पास थीरोजोइड, ठीक है, या फिर नेक्स्ट एग बना सकता है। बॉडी का कोई भी सेल जो होता है वो रिप्रोडक्शन में जो है वो पार्ट ले सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट ले सकता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम सिंपल मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं कि बॉडी का कोई भी सेल रिप्रोडक्टिव सेल में तब्दील हो सकता है। कॉम्प्लेक्स के अंदर बॉडी के स्पेसिफिक सेल्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में तब्दील होते हैं, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक बात होगी हमारी, ठीक है। तो हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की वो है क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, क्लियर। ये हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। अगर हम बात करें सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो हमें पता है रोडोफाइसी, ठीक है, रेड अलगा के मेंबर होते हैं, ठीक है, या फिर जो है फियोफाइटा के मेंबर मोस्टली जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात होगी इसकी। हमने क्या की, बॉडी फॉर्म की बात कर ली। नेक्स्ट जो इसका करेक्टर है वो होता है इसका हैबिटेट। किस तरह के हैबिटेट के अंदर अलगा आपको मिलेगा, ठीक है ना। विच काइंड ऑफ हैबिटेट डू अलगा शो, ठीक है। तो अलगा मोस्टली हमें मिलता है टेरेस्ट्रियल इक्वेटिक हैबिटेट के अंदर, ठीक है, या फिर कोल्ड हैबिटेट के अंदर। तो इट इज मोस्टली शोन इन दी टेरेस्ट्रियल इक्वेटिक एंड moist cold habitat, ठीक है। तो अलगा की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, ठीक है ना। तो इक्वेटिक अलगा के अंदर आ जाते हैं हमारे। अगर हम टेरेस्ट्रियल की बात करें तो टेरेस्ट्रियल के अंदर मॉइस्ट सरफेस का होना ज़रूरी है, क्योंकि अलगा के पास स्पेसिफिक रूट सिस्टम नहीं है सॉइल से वाटर अब्जॉर्ब करने के लिए। अलगा के पास वेस्कुलर बंडल नहीं है वाटर को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। ये वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं, कंडक्ट करते हैं थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। तो मॉइस्चर का होना वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है।
ठीक है। तो उसके अलावा अगर हम इक्वेटिक हैबिटेट की बात करें तो बहुत से अलगा जो है वो पानी में भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो इक्वेटिक अलगा के अंदर हमारे पास मोस्टली आते हैं क्लेडोफोरा, कारा, ठीक है, और नोस्टॉक वगैरह, ठीक है। अच्छा, बर्फ में भी देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे अलगा जो बर्फ में देखने को मिलते हैं उसको हम क्रायोफाइटिक कहते हैं, ठीक है, क्रायोफाइटिक अलगा। तो क्रायोफाइटिक अलगा की जो बेस्ट एग्जांपल है वो है क्लेमाइडोमोनास नवीला, क्लेमाइडोमोनास नेविला, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा बहुत डिवर्स हैबिटेट ये शो करते हैं, ये पैराजिटिक भी हो सकते हैं, दे कैन आल्सो बी पैराजिटिक, ठीक है। तो ये पैराजिटिक हैबिटेट भी शो कर सकते हैं। जिस तरह के हमारे पास बेस्ट जो है पैराजिटिक अलगा है वो है रोडोकाइट्रियम, ठीक है। ये रैगवीड के ऊपर जो बहुत ज्यादा एक हम कह सकते हैं एक नगहानी पैरासाइट है जो इसको तबाह बर्बाद कर देता है, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक बात हो गई। अब हम देखते हैं अलगा ना थोड़ा बहुत सिम्बियोटिक एसोसिएशन भी शो करते हैं, ठीक है। ऐसे अलगा जो ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करते हैं उसको हम सिम्बियोटिक अलगा कहते हैं। सिम्बियोटिक अलगा कहते हैं, ठीक है ना। तो नोस्टॉक जो होता है ये एंथोसिरोज के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करता है। एंथोसिरोज में पता है ब्रायोफाइट का मेंबर है, ठीक है ना। तो क्या होता है नोस्टॉक, नोस्टॉक अलगा इस एंथोसिरोज ब्रायोफाइट के साथ एसोसिएशन शो करता है। उसके अलावा जो है एनाबीना जो है ये हमारे पास जिम्नोस्पर्म साइकस की रूट्स के अंदर एसोसिएशन शो करता है। तो कौन सा अलगा है, एना बीना शो सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद कोरोलॉइड रूट्स। इसकी ना स्पेसिफिक रूट्स होती हैं, टैप रूट के अलावा एक और रूट होती है, ठीक है, जो बाहर की तरफ निकलती है सरफेस से, ठीक है, गोल हो गए, उसको हम कोरोलॉइड रूट कहते हैं। तो ये साइकस की कोरोलॉइड रूट के साथ एसोसिएशन शो करता है, ठीक है। तो सिम्बियोटिक अलगा की भी बात कर देंगे, ठीक है। अलगा जो होगा वो यहाँ तक हमने बात की। तो अब हम बात करते हैं अलगा के अंदर पिगमेंटेशन की। तो अलगा किस तरह की पिगमेंटेशन शो करते हैं। अच्छा, तो अगर हम पिगमेंटेशन की बात करें तो हमें पता है पिगमेंटेशन मतलब कि पिगमेंट किस तरह के होते हैं अलगा के अंदर ना, किस तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो पिगमेंट का काम क्या होता है, पिगमेंट ने सनलाइट को ऑब्जॉर्व करना होता है। मेनली ये सनलाइट को ब्लू और रेड रेंज में ऑब्जॉर्व करके फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। और पिगमेंट होते कहाँ पे हैं, पिगमेंट आर प्रेजेंट इन दी मेम्ब्रेन ऑफ द प्लास्टिड। प्लास्टिड कौन से, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है ना, इनके अंदर पिगमेंट पाए जाते हैं। क्लियर। तो ये प्लास्टिड की मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिलते हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट भी आ सकती है, क्रोमोप्लास्ट। अगर कलरफुल पिगमेंट होंगे तो वो क्रोमोप्लास्ट में होंगे, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। और अगर हम जो है कलरलेस जो होंगे प्लास्टिड वो हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट होता है जिसमें स्टार्च वगैरह को स्टोर करना होता है अलगा के केस में, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूँ अगर मैं पिगमेंट को, तो जिस तरह हमारे पास था पिगमेंट की बेस पे ना मोस्टली अलगा को नाम दिया जाता है, ठीक है ना। तो अगर जिस तरह के हमारे पास रेड अलगा है, ठीक है, रेड अलगा, उसमें कौन सा पिगमेंट होता है, फाइकोएरिथ्रिन, जो कि एक रेड पिगमेंट है। जब ये फाइको, बाकी पिगमेंट भी होंगे, ठीक है ना, लेकिन फाइकोएरिथ्रिन की जो है क्वांटिटी वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। दैट्स वाई उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। और उसको हम नाम दे देंगे रेड अलगा का। तो अगर हम बात करें जो ग्रीन अलगा, ठीक है ना, कौन कौन से हैं, क्लोरोफाइट है एंड ग्रीन अलगा है, ठीक है, और कैरोफाइटा। तो इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट बहुत ज्यादा होगा। ग्रीन पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होगा, वो ज्यादा होगा, ठीक है। इसके जो है क्वांटिटी ज्यादा होगी। तो और हमारे पास एक है येलो अलगा, येलो अलगा। उसके येलो कलर क्यों है, क्योंकि इसके पास येलो ग्रीन पिगमेंट की क्वांटिटी ज्यादा है, जेंथोफिल
इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जो ये हमारे पास होते हैं ना क्लोरोफिल और जो ये ज़ैंथोफिल वगैरह है, इसको हम क्या कहते हैं, कैरोटीनोइड्स। तो ये अगर ये इस क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स ये दोनों क्या होंगे अलगा के केस में, ये होंगे हमारे पास फैट सोल्यूबल पिगमेंट, ठीक है। ये फैट में सोल्यूबल हो सकते हैं, इनको फैट सोल्यूबल पिगमेंट का नाम दिया जाता है। और जो हमारे पास ये फाइकोरिथ्रिन है, जो कि क्या है, हमारे पास एक बिली प्रोटीन है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, ये वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ तक लगी समझ, क्लियर। तो उसके बाद क्या है कि जो हमारे पास होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ने देना होता है ग्रीन कलर, ठीक है। कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं इनका येलो या फिर ग्रीन कलर होता है, मोस्टली येलो ग्रीन कलर होता है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास जो है फाइकोबिलिन्स वगैरह, ठीक है, इनके अंदर हमारे पास होता है रेड कलर, ठीक है, या फिर एक तो फाइकोरिथ्रिन है, ठीक है, और एक है फाइकोसियानिन। फाइकोसियानिन हम देखने को मिलते हैं ब्लू ग्रीन अलगा यानी कि सियानोफाइटा के अंदर, ठीक है। एक फाइकोसियानिन भी बिली प्रोटीन है, फाइकोसायानिन बिली प्रोटीन है, ये पाया जाता है सियानोफाइटा यानी कि ब्लू ग्रीन अलगा के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, पिगमेंट की भी हमने बात कर ली है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके अंदर फ्लैजिलेशन की। तो अलगा के अंदर फ्लैजिलेशन किस तरह की ये फ्लैजिलेशन शो करेंगे। तो फ्लैजला बेसिकली है क्या, फ्लैजला एक थ्रेड की तरह का स्ट्रक्चर है, ये सेल है अलगा का, ठीक है। इसका साइटोप्लाज्म आगे को एक्सटेंड करके ना इस तरह का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम नाम दे देते हैं फ्लैजला। तो फ्लैजला इज बेसिकली एक फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम दी साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। तो जो फ्लैजला है, फ्लैजला का काम क्या होता है, ये काम हेल्प करता है लोकोमोशन में, ठीक है। अलगा के सेल्स में जो लोकोमोशन करवानी होती है ये फ्लैजला ही करवाती हैं, ठीक है। तो जो फॉर्मेशन होती है फ्लैजला की और प्रेजेंस है फ्लैजला की, इसको इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्लैजिलेशन, ठीक है। इसको हम फ्लैजिलेशन का नाम देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द फ्लैजला इज कॉल्ड फ्लैजिलेशन। फ्लैजला किस तरह बनता है, ये साइटोप्लाज्म आगे को एक्सटेंड करके फ्लैजला बनाता है, ठीक है। यहाँ तक लगी है समझ फ्लैजला की। तो अगर हम बात करें ना रोडोफाइटा और सियानोफाइटा, दो अलगा हैं, एक है रोडोफाइटा रेड अलगा और एक है सियानोफाइटा ब्लू ग्रीन अलगा, ठीक है, प्रिमिटिव वन। इन दोनों के पास ही फ्लैजला नहीं होता है, दे बोथ लेक फ्लैजला, ठीक है। और अगर हम बात करें क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास में पता है यूनिसेलुलर अलगा है, ठीक है। तो क्लोरोफाइटा है ये एक, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो इसका फ्लैजला है वो इतना परफेक्ट होता है कि उसको मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके फ्लैजला को भी यूज़ किया जाता है मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पर, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है, क्यों इसके फ्लैजला को यूज़ किया जाता है मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पर, क्योंकि जो हमारे पास क्लेमाइडोमोनास है, ये इसको ग्रो करवाना, इसको कल्चर करवाना बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। इसको आसानी से कल्चर करवाया जा सकता है, ठीक है। और उसके अलावा क्या है कि इसके जो इसका फ्लैजला है ना हमारे पास, उसको बहुत आसानी से अलहदा करवाया जा सकता है। जिस तरह की ये फ्लैजला है, इसको थोड़ा सा पीएच शॉक दे के बॉडी से आसानी के साथ अलहदा करवाया जा सकता है, थोड़ी सी ब्लेंडिंग करके ना किसी सोल्यूशन के साथ इसको बॉडी के साथ आसानी से अलहदा करवाया जा सकता है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से जो, क्योंकि फ्लैजला जो है ये इसका ये अलहदा हो जाएगा और ये फिर भी जिंदा रहेगा। इसका जो फ्लैजला है वो इसके जिंदा रहने के लिए, ठीक है ना, क्लेमाइडोमोनास का फ्लैजला उसके जिंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है उसको एट ए टाइम अलहदा करवाया जा सकता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ फ्लैजला की। तो फ्लैजला को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है ना। तो एक कैटेगरी इसकी है कि हेयर की प्रेजेंस की बेस के ऊपर या फिर एब्सेंस की बेस के ऊपर इसकी कैटेगरी दी जाती है, हेयर की प्रेजेंस या एब्सेंस की बेस के ऊपर ये इसकी कैटेगरी है। तो वो कौन सी है, हमारे पास विप्लैश टाइप और एक्रोनमेटिक, टिंसिल टाइप
और पेंटोनमेटिक। अगर हम बात करें विप्लैश टाइप की, विप्लैश टाइप और एक्रोनमेटिक वो फ्लैजला होता है जिसके अंदर किसी भी किस्म के, जिसके ऊपर हेयर्स नहीं पाए जाते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। नो हेयर्स प्रेजेंट ऑन दी फ्लैजलर मेम्ब्रेन। देखो ये फ्लैजला है ना, ठीक है, इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर अगर तो कोई भी हेयर नहीं पाए जाएंगे, स्मूथ मेम्ब्रेन होगी, तो उसको हम विप्लैश टाइप या एक्रोनमेटिक फ्लैजला कहते हैं। लेकिन अगर इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरह के छोटे 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 हेयर्स पाए जाएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, टिंसिल टाइप और पेंटोनमेटिक फ्लैजला, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस एंड द एब्सेंस ऑफ द हेयर्स फ्लैजला आर क्लासिफाइड। वन इज विप्लैश टाइप और एक्रोनमेटिक। विप्लैश टाइप और एक्रोनमेटिक इज फ्लैजला इन विच फ्लैजल मेम्ब्रेन इज विदाउट एनी हेयर्स, ठीक है। टिंसल टाइप और पेंटोनमेटिक इज द फ्लैजला केस इन विच द फ्लैजल मेम्ब्रेन इज कवर्ड विद हेयर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि फ्लैजला को क्लासीफाई किया जाता है अरेंजमेंट की बेस पे, ठीक है। तो अरेंजमेंट की बेस पे भी फ्लैजला की क्लासिफिकेशन की जाती है, ठीक है। तो एक है हमारे पास आइसोकॉन्ट, ठीक है। तो आइसोकॉन्ट कौन सा केस है जिसमें जो फ्लैजला होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, ठीक है। जिस तरह का ये वाला केस है कि फ्लैजला दो हैं, उनकी लेंथ क्या है, सेम। तो ये क्या है, आइसो मीन सेम होता है, तो आइसोकॉन्ट मतलब सेम लेंथ वाले फ्लैजला, ठीक है, सेम लेंथ इनकी होती है। दूसरा है हमारे पास अनआइसोकॉन्ट। अनआइसोकॉन्ट में क्या होता है, एक फ्लैजला छोटा होगा और एक बड़ा होगा, अनइक्वल लेंथ, ठीक है। अन अन मतलब अन, आइसो इक्वल, अनइक्वल लेंथ वाले, ठीक है, ये होते हैं इक्वल लेंथ, ये अनइक्वल लेंथ। और एक हमारे पास थर्ड पे है हेट्रोकॉन्ट। हेट्रोकॉन्ट्स वो होते हैं जिनमें क्या होता है कि स्मूथ और हेरी फ्लैजला जो होते हैं वो एक ही जगह पे पाए जाते हैं, ठीक है ना, स्मूथ और हेरी फ्लैजला पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक होगा ये हेरी, यही केस है हेट्रोकॉन्ट का, ठीक है। और एक होगा स्मूथ फ्लैजलम, तो इस केस को हम कहते हैं हमारे पास है हेट्रोकॉन्ट केस, क्लियर। हम एट द एंड हम बात करते हैं सेल वॉल की, ठीक है। तो अगर हम सेल वॉल की बात करें तो अलगा के मेंबर्स के अंदर मोस्टली सेल वॉल होती है, और सेल वॉल होती है नॉन लिविंग मटेरियल से मिलके बनी होती है, ठीक है। तो दो मेजर कंपोनेंट होते हैं सेल वॉल के अलगा में, एक होता है हमारे पास फिब्रिलर कंपोनेंट, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट होता है हमारे पास अमorphous, ठीक है। तो अगर हम बात करें फिब्रिलर कंपोनेंट की, तो फिब्रिलर कंपोनेंट सेल वॉल की स्केलेटन बनाता है, जिसमें आते हैं इन कंपोनेंट्स में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टेंस और मेनेंस, ठीक है। अमorphous कंपोनेंट के अंदर हमारे पास कौन कौन चीजें आती हैं, ये मैट्रिक्स बनाते हैं ऐसा जिसके अंदर फिब्रिलर कंपोनेंट बाउंड होते हैं, ठीक है, एम्बेडेड होते हैं, मतलब कि ये मैट्रिक्स है और इसके अंदर ये मैट्रिक्स कौन बना रहा है, अमorphous कंपोनेंट, और अंदर जो बाउंडिंग हुई हुई है, बिखरे हुए हैं सब्सटेंसेस, वो कौन से हैं, फिब्रिलर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो अमorphous के अंदर हमारे पास आता है अल्जीनिक एसिड, फ्यूकोइडन और ग्लैक्टेंस, ठीक है, ग्लैक्टेंस वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं, क्लियर। यहाँ तक लगी समझ सेल वॉल के कॉन्सेप्ट की। तो हमने फ्लैजिलेशन, पिगमेंटेशन, सेल वॉल, ठीक है, हैबिटेट सारा भी अलगा की कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब हम थोड़े से इसके नोट्स देख लेते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अलगा में, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, सिंपल मल्टीसेलुलर, दोज ऑर्गेनिजम्स दे हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट एनी सेल ऑफ द बॉडी इनटू रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है। तो एग्जांपल है इसमें क्लाइमेडोमोनास क्लोरेला आर यूनिसेलुलर अलगा एंड दी रोडोफाइटा एंड फियोफाइटा आर मल्टीसेलुलर अलगा। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो इट इज फाउंड इन टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक हैबिटेट, ठीक है, कोल्ड हैबिटेट। एक्वेटिक अलगा आर कारा, नोस्टॉक, क्लेडोफोरा, cryophytic alga found in polar region of the world, e.g. Chlamydomonas novella। ठीक है। एंड पैराजिटिक अलगा आर रोडोकाइट्रियम, जो कि रैगफीड के ऊपर अटैक करता है, और इसके अलावा स्फेल्यूरोज वायसेंस जो कि कॉफी अरेबिका के ऊपर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो सिम्बियोटिक अलगा भी होता है। सिम्बियोटिक अलगा ग्रो ऑन नोस्टॉक। नोस्टॉक एक सिम्बायोटिक अलगा है जो सिम्बायोसिस एसोसिएशन बनाता है एंथोसिरोज के साथ। एनाबीना ग्रो इन दी कोलोरॉइड रूट ऑफ साइकस। पिगमेंटेशन की अगर हम बात करें तो पिगमेंटेशन में क्लोरोफिल पिगमेंट है, कैरोटिनॉइड है, जेंथोफिल है, फाइकोबिलिन एंड बिलीप्रोटीन। क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन है पिगमेंट, कैरोटिनॉइड येलो, ऑरेंज, रेड होंगे, ठीक है। जेंथोफिल हमारे पास होंगे येलो, ग्रीन, एंड फाइकोबिलिन एंड बिलीप्रोटीन आर ब्लू और अदर कलर, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे फ्लैजिलेशन की, फ्लैजिलेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ द सेल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड क्रॉस वॉल एंड हेल्प इन मूवमेंट, ठीक है। तो रोडोफाइटा एंड सैनोफाइटा लेक फ्लैजला। फ्लैजला ऑफ द क्लेमाइडोमोनास इज यूज्ड एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म टू स्टडी फ्लैजलर स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्लैजला की, तो जो टाइप्स ऑफ फ्लैजला यहाँ पे बेस ऑन द बेस ऑफ द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ हेयर इज विप्लैश टाइप और एक्रोनमेटिक, ठीक है, टिंसिल टाइप और पेंटोनमेटिक। विप्लैश टाइप और एक्रोनमेटिक इज विदाउट एनी हेयर्स, ठीक है, एंड टिंसिल टाइप एंड पेंटोनमेटिक फ्लैजला हैव हेयर ऑन इट्स फ्लैजल मेम्ब्रेन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट, ठीक है, तो सेल होगा आइसोकॉन्ट, अनआइसोकॉन्ट और हेट्रोकॉन्ट। आइसोकॉन्ट के अंदर इक्वल लेंथ का फ्लैजला देखने को मिलता है, अनआइसोकॉन्ट के अंदर अनइक्वल लेंथ का फ्लैजला देखने को मिलेगा, और हेट्रोकॉन्ट के अंदर हेरी फ्लैजलम देखने को मिलेगा। क्लियर। तो होप सो कि आपको जो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अलगा की समझ लगी होगी, लेकिन किसी भी किस्म का कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।